संघ की एक फोटो खींच लिया ना। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सावरकर बस्ती के रूप में मानी जाती है। आज हम सभी इस बस्ती के हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अपने मध्य आज के इस कार्यक्रम के आए हुए मुख्य अतिथि महोदयों से निवेदन है कि मंच पर श्रीमान राजकुमार तिवारी आपसे निवेदन है मंच पर आए। श्रीमान उमाकांत शुक्ल जी मंच पर आने की कृपा करें। आप अध्यक्ष हैं बैठ जाओ। प्रदीप अवस्थी जी आए हुए अतिथि महोदयों से निवेदन है कि पुष्पार्चन कर मंच पर आसन ग्रहण करें। तुम यहाँ चुप के रहने तो यहाँ सुन ले हैं तो हमारे लिए हैं। अरे चुप पे चढ़ाई तो दियो। चला लो वीडियो। हाँ चल लो। हाँ तुम्हें नहीं उड़ाता ना अजीब बात है तो बनाए। अरे आप चलाओ फोटो ले साथ में जो मत तो गाया कर उधर ले उधर इनके दूर आयुष जी बैठे जा रहे बहुत सब अपने गाँव की चराई लगा दी। फोटो ले पहले रुको। मुख्यातिथियों का परिचय मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंच पर सबसे मध्य में श्रीमान उमाकांत शुक्ल, आप जूनियर हाई स्कूल नरनी से अवकाश प्राप्त अध्यापक रहे। आपका निवास यही ग्राम भिरिया में। आपके बाईं ओर श्रीमान प्रदीप अवस्थी जी, आप अपना जो उमाशंकर इंटर कॉलेज मोहाली में है आप उसमें प्रवक्ता हैं। आपका निवास यही भिरिया में। मंच पर सबसे बाईं ओर श्रीमान राजकुमार तिवारी, आप अपना जो मोहाली नगर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है आप उसमें प्रवक्ता हैं। आपका निवास जीटी रोड मोहाली में है। आप अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीतापुर विभाग है आप उसके विभाग बौद्धिक प्रमुख के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आपका हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्री दीपक अवस्थी जी से कि आप आए श्री अध्यक्ष उमाकांत शुक्ल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब निवेदन करूंगा श्री आदित्य अवस्थी जी से कि आप आए श्रीमान प्रदीप अवस्थी जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। जोरदार तालियों के स्वागत। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री अनुराग तिवारी जी से कि आप मंच पर आए श्री मुख्य वक्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
अब मैं कहीं निवेदन करूंगा आदित्य भैया से कि कार्यक्रम को आयुष जी से कार्यक्रम में कुछ गीत करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सादर धन्यवाद माननीय सभाध्यक्ष महोदय और हमारे बीच बैठे गुरुजन और मंच संचालन कर रहे भैया, जिन्होंने हमको अभी अभी बताया कि आप जो है आपके गांव में हिंदू सम्मेलन जो होने जा रहा है उसमें आप अतिथि रूप में हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद आए हुए सभी हमारे गांव के नाते से तो भाई बहन और बुजुर्ग लोग, बाबा लोग, चाचा लोग, भाई बंधु और हमारे बीच भैया क्षेत्र के कर्मठ, यूं कहें कि निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से जुड़े होने वाले भैया अनुराग तिवारी जी जो हमारे बीच आए हैं, जिनके माध्यम से हम हिंदू सम्मेलन में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। और अभी जैसा कि हमारा हिंदू सम्मेलन यह कार्यक्रम यहाँ पर है, तो हिंदू का सदैव ये उद्देश्य और भावना रही है वसुंधैव कुटुंबकम वाली, सभी के साथ सही से व्यवहार करना, सही से सबको साथ लेकर चलना। जिस बारे में अब ये आपने देखा होगा यहाँ पर कि आजकल हिंदुत्व जिस तरह से कुचला जा रहा था, अब कुछ काफी सुधार हुआ है। ये सब हमारे गुरुजन जो समय समय पर हमारे गांव में आकर और क्षेत्र में आकर और हमारी समझ से इनका इस क्षेत्र से ज़्यादा लगाव रहा है, करीब 20 वर्षों से यहाँ मोहल्ले में आप अपना योगदान दे रहे हैं। और योगदान केवल विद्यालय तक ही नहीं सीमित है, हिंदुत्व को जगाने में और हम सब लोगों को इकट्ठा करने में आप समय समय पर जो है हमारे गांव से लेकर क्षेत्र तक भ्रमण करते रहते हैं। और हमारे भैया अनुराग तिवारी जी जो हमेशा हिंदुत्व के लिए ही लड़ते रहे हैं और हिंदुत्व पर चर्चा करते या हमें जीवन की सकारात्मकता और जीने का ढंग सिखाता है। हिंदुत्व का महत्व हम आप चाहे किसी भी जाति से हो, इस्लाम धर्म को छोड़कर, बाकी चाहे वो पिछड़ी जात से हो, चाहे वो एससी जाति के हो, मगर सबका धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। और उसी की अलग जगाने और उसी को एक संगठित रूप प्रदान करने के लिए हम आप आज इकट्ठा हुए हैं। अपना अमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ हमारे बीच पधारे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया प्रदीप अवस्थी जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य वक्ता जी से। तुम्हारी ले ली। अब मैं निवेदन करूंगा अनुराग तिवारी जी से कि आकर के हम सभी को कुछ उद्बोधन देंगे। काहे की मोबाइल
माननीय समथिंग भारत अल्ट्रा माता सम्मानित मंच समथिंग अल्ट्रा हमारे मध्य में सभी सम्मानित जन है। मुझे लगता है नाम लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। बस आदरणीय संचालक जी हैं, राजकुमार आचार्य जी हैं, उमाकांत जी हैं, करुणा शंकर जी हैं, ऐसे तमाम व्यक्ति सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको ऐसे एक जो ये हमारा संघ का जो 100 वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष, उसमें हिंदू सम्मेलन का भी एक ऐसा अनिवार्य कार्यक्रम रखा गया है कि जन जन बस्ती बस्ती जाकर हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा सके। और यह सब एक जन जागरण का कार्यक्रम नहीं है, हिंदू जागरण का कार्यक्रम मात्र नहीं है। ये एक कार्यक्रम है हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारी शक्ति को, हमारे एकत्रीकरण के, हमारे इकट्ठे होने के, हमारे शक्तिशाली होने के भी 100 वर्ष मनाने का भी एक कार्यक्रम है। आप सबको ये जरूर बताना है कि हमें भिन्न भिन्न जातियों में बांट कर लोग देखते हैं, और जबकि सकल हिंदू समाज हमेशा एक रहा है। सब ने एक दूसरे के दुख दर्द में सबका सहभाग किया है। गांव के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हम हमेशा पड़ोसी देखते हैं कि हमारे पड़ोस का कौन है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको उसकी जाति से संबोधित न कर चाचा बाबा नाना मामा जो लगता है उस नाते ही संबोधित किया जाता है। यह ग्रामीण परंपरा, यह ग्रामीण परिवेश, यह ग्राम्य परिकल्पना जो थी, इसने हमें जो परतंत्र, जब हम परतंत्र थे, जब हम गुलामी के दौर में थे, उस दौर में भी हमें एकजुट रखा। भारत पूरे तौर पर गुलाम इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि गांव में यह जो मानसिकता थी, यह जो भाव था, जो ये हिंदू समाज था, ये एकत्र होकर लड़ता रहा, अडिग रहा, और इसने पूरी शक्ति और संबल के साथ अपने देश को माता मानते हुए काम किया। हम सब जिन्हें सुनने आए हैं वह हम सब के लिए आदर्श हैं। मैंने शिशु मंदिर पढ़ना शुरू हुआ तब से हमारे जैसे तमाम सैकड़ों हजारों छात्रों को जिन्होंने गढ़ा है, जिन्होंने बोलना चालना, इस समाज में कैसे रहना है, कैसे सामाजिक जीवन में अपनी उन्नति करनी है, कैसे व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज के लिए अपने जीवन को होम करना है, माँ भारती के लिए अपने आप को अर्पित करना है, ऐसा जिन्होंने सिखाया, ऐसे परम सम्मानित आदरणीय आचार्य जी हैं। पूरा क्षेत्र उनसे चिरपरिचित है। उनके भाव से, उनके मानवीय भाव से वो कितने संकल्प के साथ अपने एक एक छात्र का सब देते हुए, संघ का दायित्व भी आपके पास है, संघ के कार्य भी करते हुए, विद्यालय के कार्य भी करते हुए, अपने हर एक छात्र की भी चिंता करते हैं, इस समाज की भी चिंता करते हैं। आप सबको उनका भी वक्तव्य सुनने को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और मुझे लगता है कि अपने संघ की जो क्रम है उसमें मैं कहीं फिट नहीं होता हूँ। मैं तो वार्ता मंच पर जो होता है वही बोलता है। आपने मुझे यहाँ कुछ कहने का भी सौभाग्य दिया, और अपने घर परिवार में बोलना थोड़ा कठिन और हो जाता है क्योंकि हम यहीं खेल के यहीं बड़े हो गए, यही कार्यक्रम होते हैं। तो क्योंकि संघ के कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाता, इसलिए हम बोल भी सकते हैं। बाकी अगर कभी यहाँ कोई राजनीतिक मंच हुआ तो शायद मैं कुछ कह भी ना पाऊँ। और हिंदू सम्मेलन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपका सशक्तिकरण, आपका संबल, आपकी जो शक्ति है उसी से आप आगे जाएंगे, और हिंदू का उत्थान ही हिंदुस्तान का उत्थान है। यह सूक्ति है, यही संकल्प है, यही देश की विकास का आधार है। हम सब हिंदू भाई हैं, कोई जाति, कोई पात, कोई भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और बस इसी को संकल्प सूत्र मानते हुए हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए प्रधान जी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तिवारी जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री बाल गोविंद द्विवेदी जी से कि आप यहाँ पर आए, कुछ पंक्तियां करें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके ही विद्यालय, जो कंपोजिट विद्यालय भरिया है, मैं वहीं पर पढ़ाता हूँ। और आज पहली बार हमें गांव में आने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक हम लोग के यहाँ संघ में गीत है, मैं चाहता हूँ वहीं पर उसी को दोहराऊँ। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना।
हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, ये प्यारा देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। कि नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू कि सक्रिय भाव भरने का, जतन हो संगठित हिंदू कि सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य वक्ता जी से कि हम सभी को अपना पद प्राप्त करें। निवेदन करूंगा अपने मध्य मातृशक्ति के रूप में उपस्थित आई थी आकर के अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मातृशक्ति के रूप में। मैं निवेदन करूंगा अंकित जी से कि अंकित जी आए आकर के हम सभी को अपना उद्बोधन। रुक जाओ मैं क्या है तो कोई आओ नहीं हम कल अच्छा वही तो धरी तालियों से स्वागत करें अंकित जी का। आए हम सभी के मत ऐसे धरी आप अपना जो महोली खंड और नगर है आप उसके आदरणीय प्रचारक जी हैं। आप हम सभी को आप दो शब्द। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ अपना भिरिया बस्ती जो भिरिया गांव है, भिरिया गांव का हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सब अभी हिंदू सम्मेलन के वक्ता श्रीमान जो मुख्य वक्ता है श्रीमान राजकुमार अभी हम सभी को उनका पाठ्य प्राप्त होगा। मैं कुछ समय ना लेते हुए बस इतना ही भाई साहब का
उद्बोधन हम सभी को प्राप्त होगा। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आसीन मातृशक्ति के रूप में उपस्थित अनामिका शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि आकर के हम सभी को अपना साफे प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी का और सभी लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए फिर से धन्यवाद और जोरदार ताली। अब देखिए यहाँ पे हमारी मम्मी चाची सभी लोग मौजूद हैं और बहुत ही उत्साहित दिख रही हैं बहुत अच्छी बात है। और ये सभी जो लड़कियां हैं हमारे स्कूल में जाती हैं, बाकी मेरे गांव की हैं, वो सभी लड़कियां हम उम्मीद करते हैं आगे चल के उन्नत भारत बनाने के लिए बहुत सहयोग करेंगी, क्योंकि आज हम लोगों ने कार्यक्रम जो किया है स्कूल में अपने, वहाँ पे हमारी लड़कियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और गांव में भी कुछ होता है तो ये लड़कियां और ये बच्चे सभी लोग खूब अच्छे से सहयोग करते हैं। आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये सब लोग मिल करके, और माताएं जो है ये भी, इनको जब भी हम लोग बुलाते हैं तो ये साहस आती हैं और आज भी आई हैं और आ रही होंगी, और सभी लोग जो है पूरे गाँव को, विश्व को, देश को, सबको अच्छा बनाएंगे। फिर से एक बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी का।